सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तनु आर्य के व्लॉग्स में। तो हम जा रहे हैं अभी बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली में, जो लगभग 2000 मीटर यानी 4500 फीट की ऊंचाई पर है। और शायद इसी वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्नोफॉल होता है और ठंड भी सबसे ज़्यादा यहीं होती है। सो अगर आप मनाली जाने का प्लान कर रहे हैं तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ ताकि आप मनाली अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। मनाली एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां आप दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ या एज अ कपल भी जा सकते हैं। आप यहाँ बहुत इंजॉय करेंगे और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि यहाँ पर आपका कितना खर्चा होने वाला है। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं दो कि मनाली को किस तरीके से घूमा जाता है। सो मनाली घूमने के दो तरीके हैं, या तो आप खुद से जाइए या फिर आप टूर पैकेज बुक कर लीजिए। तरीके दोनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन खुद से जाएंगे तो खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं आपके लिए पैकेज टूर लाई हूँ। या सिंपली तरीके से कह सकती हूँ कि आप कम बजट वाले भी मनाली जा सकते हैं अगर हम प्लानिंग के साथ जाए तो। इसी प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए पैकेज टूर को एक्सप्लोर किया जाए। हमारे टूर पैकेज का बजट सिर्फ 14,000 रहेगा। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। बस हमें करोल बाग से मिलेगी। हमारी बस का टाइम शाम 5 से 6 बजे के बीच में है। दिल्ली से मनाली का सफ़र 12 से 13 घंटे का रहेगा, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि हिमाचल में 2023 में जो बाढ़ आई थी तो उसके बाद रोड थोड़े बहुत टूट गए थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उन रोड्स को वापस बना दिया है, जिसके चलते आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर हम वॉल्वो बस की बात करें तो काफ़ी अच्छी सर्विस है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं। बस में बैठते ही हमें पानी की बॉटल्स दे दी गई थी और उसके बाद हम निकल चुके थे। बस ने रात को किसी अच्छे से ढाबे पर रोका भी था और वहाँ भी हर चीज़ की अच्छी फैसिलिटी थी। खाना हो या क्लीनिंग, एवरीथिंग वॉज वेरी गुड। बट हाँ यार, हमारे साथ एक प्रॉब्लम हो गई थी रास्ते में। हमें हार्डली 2 घंटे रह गए थे मनाली के मेन बस स्टैंड पहुंचने में और टाइम सुबह के 5 बज रहे थे, लेकिन रास्ते में लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से हमारी बस वहाँ 10 से 11 घंटे फंसी रही। एक्चुअली हमारी ही बस नहीं थी, पूरा रोड ही जाम हो गया था, सभी को प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन अच्छी बात यही थी कि उस लैंडस्लाइडिंग में किसी को नुकसान नहीं हुआ था। उससे पहले सारी बस रुकवा दी गई थी, लेकिन वहाँ हमारा टाइम बहुत ख़राब हुआ था। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये भी था, बस जहाँ रोक दी गई थी वहाँ खाना खाने के लिए ढाबा था और वहाँ थोड़ी दूर पर एक नदी भी थी। तो सभी लोग बस से उतरकर उस नदी पर ही जाकर एंजॉय करने लगे। कहने का मतलब यार, हमने फुल मज़े कर लिए थे उस नदी पर, हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। और उसके बाद रोड का जो काम था वो ठीक हो गया था। तो बस शाम को 5 बजे चली थी वहाँ से, और फिर वॉल्वो बस ने हमें शाम के 7 बजे मनाली के मेन बस स्टैंड पर पहुँचा दिया था, जहाँ से हमें कार ने रिसीव कर लिया था और वो कार हमें सीधा होटल ले गई थी। होटल हम रात को 8 बजे तक पहुँच गए थे। लेकिन हाँ, दुख तो हुआ था यार कि आज का दिन पूरा ख़राब हो गया था। होटल पहुँचते ही थोड़ा मन खुश हो गया था, क्योंकि होटल बहुत सुंदर था। होटल का नाम था द मनाली क्यून। होटल पहुँचते ही हम दोनों फ्रेश हुए। होटल में हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर फ्री था और लंच हमें बाहर से ही खाना था। तो हम अपना डिनर करके फ़ोटो क्लिक करने लग गए थे। एंड होटल का व्यू बाहर से बहुत ही प्यारा था। हम काफ़ी थक गए थे तो सो गए। फिर सुबह उठकर हम 7 बजे तक रेडी हो गए थे एंड उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। हमने होटल के बाहर का व्यू देखा और फ़ोटोज़ ली एंड वीडियो बनाई। उसके बाद हमारे कैब वाले भैया ने टाइम पर आ चुके थे, उन्होंने हमें पिक कर लिया था और हम निकल गए थे शिलोंग वैली के लिए। और रास्ते में बहुत शॉप्स पड़ेंगी जहाँ से आप अपने लिए स्नो ड्रेसेस 250 रुपीज़ में पर पर्सन रेंट पर ले सकते हैं। लेकिन जो हमारे कैब वाले भैया थे उन्होंने हमें बताया कि शिलोंग वैली में कोई स्नो नहीं है अभी, तो स्नो ड्रेस लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो हम फाइनली शिलोंग वैली पहुंच गए थे। जैसा कि आप जानते हैं कि शिलोंग वैली अपने एडवेंचरस राइड्स के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ विंटर्स में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए। शिलोंग वैली में विंटर में ही आप एंजॉय कर सकते हैं। समर में भी एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता। लोग यहाँ स्नो को ही एंजॉय करने के लिए आते हैं, लेकिन जैसा हमें वहाँ स्नो देखने को ही नहीं मिली थी तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं। यहीं पास में अंजनी महादेव बहुत फेमस प्लेस है। अंजनी महादेव को बाबा बर्फानी के नाम से भी जाना जाता है। हम निकल पड़े थे अंजनी महादेव दर्शन के लिए। तो हमने देखा कि वहाँ चढ़ाई है,
सब घोड़ों पर बैठकर चढ़ाई कर रहे थे और उनके चार्जेस पर पर्सन 400 रुपीज़ था। तो वहाँ हमने थोड़ी बार्गेनिंग की और 300 में फ़िक्स कर दिया था। देखो बार्गेनिंग तो करनी पड़ती है। तो हम निकल पड़े थे घोड़े पर बैठकर। देखो मैं यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि हम घोड़े पर बैठना नहीं चाहते थे, लेकिन चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी और हमें बाकी प्लेसेस भी कवर करने थे और टाइम इतना था नहीं हमारे पास, तो हम चल दिए थे। चलते चलते हमें सुंदर सुंदर व्यू बहुत नज़र आए थे, तो हमने बहुत इन्जॉय किया रास्ते में। तो एक्चुअली इस जगह की जो मान्यता है वो ये है कि यहाँ पर जो हनुमान जी की माता अंजनी थी, उन्होंने यहीं पर तपस्या की थी और महादेव को प्रसन्न किया था। इसी जगह पर महादेव ने उन्हें दर्शन भी दिए थे अपने। तो यहाँ हम 2 किलोमीटर तक आ गए हैं। इससे आगे घोड़े जा नहीं पाएंगे क्योंकि आगे रास्ता थोड़ा सा ख़राब है और यहाँ से खुद चल के जाना पड़ता है। यहाँ से आगे हमें पैदल ही जाना था। जब हम चल रहे थे तो हमारे पैर ज़मीन पर चिपक रहे थे क्योंकि ज़मीन पर हल्की हल्की सी बर्फ़ की लेयर चढ़ी हुई थी, इसलिए थोड़ा आराम से चल रहे थे। ठंड हद से ज़्यादा थी, जैसा कि आप देख सकते ही हैं। तो यहाँ पहुँचते ही गरम गरम चाय और मैगी सब मिल रहा था, लेकिन हमने सोचा पहले दर्शन करेंगे और फिर उसके बाद हमने आगे की चढ़ाई शुरू कर दी थी। यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा थी, नंगे पैर चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब हम ऊपर आ गए हैं और ये है कुछ ऐसा व्यू, जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं। चारों तरफ बर्फ़ ही जमी हुई है और नंदी जी पूरी तरीके से बर्फ़ से ढके हुए हैं। यहाँ ऐसा भी माना जाता है कि ये जो ऊपर से पानी गिर रहा है, अगर वो पानी हम पर भी आता है तो मतलब हम पापी नहीं हैं। और हम पर काफ़ी पानी गिरा भी था, तो पानी की बूंदें बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी वाइब थी। ऊपर अलग ही शांति थी। दर्शन बहुत अच्छे हुए थे। और अब यहाँ से हम नीचे जाने लगे थे। यहाँ पर सब उनके कल्चर के कपड़े भी पहनकर फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे, तो मेरा भी बहुत मन था और मैंने भी पहन लिए। ये लोग इसी ड्रेस के 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं और मैं बहुत खुश हुई थी ये ड्रेस पहन के, और मैंने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करवाई थी। उसके बाद थोड़ा नीचे आए तो वहाँ बहुत सुंदर पुल था जिसके नीचे से बहुत सुंदर नदी बह रही थी, और वो बहुत क्रिस्टल एंड क्लियर पानी था क्योंकि वो है पानी सीधा ऊपर पहाड़ों से आ रहा था। उसके बाद हम बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री के लिए निकल गए थे। ये मॉनेस्ट्री सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहती है। ये जो मॉनेस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी मॉनेस्ट्री में से एक है। यहाँ वीडियो बनाना अलाउड है, लेकिन 20 रुपये चार्ज करते हैं। अगर आप थोड़ा शांति पसंद करते हैं तो ये जगह ध्यान लगाने के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ ये जो व्हील्स थे उनके ऊपर मंत्र लिखे होते हैं और कहा जाता है कि जब आप इन व्हील्स को चलाते हुए विश मांगते हैं तो जो हमारी विश होती है वो पूरी हो जाती है, और ये व्हील्स दिखने में बहुत सुंदर होती हैं। उसके बाद यहाँ से हम अपनी अगली लोकेशन गेरोटेंट्रिक मॉनेस्ट्री पर जाते हैं, जो कि पालमपुर वाले रोड पर है। ये जो मॉनेस्ट्री है वो बहुत फेमस है अपनी मेडिटेशन के लिए, और यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे बच्चे थे जो पढ़ाई करते हैं और अपने कल्चर को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। इसलिए मुझे यहाँ के लोग बहुत सभ्य लगे। जो अंदर मॉनेस्ट्री थी वो बहुत सुंदर थी। इसी जगह पर बहुत शांति भी थी और एक पॉजिटिव सी वाइब थी। ऑल ओवर बहुत अच्छा था। उसके बाद हमारे कैब वाले भैया ने हमें पिक कर लिया था और वो ले आए थे हमें वापस हमारे होटल। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि कोई टेंशन नहीं कि वापस कैसे जाएंगे होटल या कहाँ से जाएंगे या ऑटो वाले भैया से बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। एक अच्छी चीज़ थी कि कैब वाले भैया ने 1-2 जगह खुद ही रोक दिया था जहाँ बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल हो रहे थे, और उन्होंने हमें अपना पूरा टाइम दिया था उस जगह को एंजॉय करने के लिए। उसके बाद जब हम अपने रूम में पहुंच गए थे तो वहां हमें मिला बहुत ही सुंदर सरप्राइज़। जो हमारा बेड था वो बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया था, और हमारे लिए हमारे रूम में कैंडल लाइट डिनर अरेंज किया हुआ था। जी हाँ, कैंडल लाइट डिनर, एंड आई वाज सो हैप्पी। मुझे होटल का ये स्वीट जेस्चर बहुत प्यारा लगा। हालांकि ऐसा कुछ कहा नहीं गया था हमारे टूर पैकेज में कि हम आपके लिए कैंडल लाइट डिनर भी अरेंज करेंगे, बट ऐसा कर दिया उन्होंने हमें बिना बताए, जो कि हमारे लिए बहुत सुंदर सरप्राइज़ भी था। और हमने उस कैंडल लाइट डिनर को बहुत एंजॉय किया था। उस मोमेंट की हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की थी और वीडियो भी बनाई थी। हमारा सेकेंड डे शुरू हुआ। उस दिन हम अपने अच्छे से रेडी होकर हिडिंबा मंदिर के लिए निकल गए थे। यहाँ थोड़ी सी चढ़ाई भी थी जिसमें बहुत मज़े आए थे। कहा जाता है कि विंटर में ये जगह बहुत सुंदर लगती है। ये बहुत ही पुराना वुडन टेम्पल है। इस मंदिर के अंदर माता हिडिंबा के चरण पादुका भी है, और मंदिर के अंदर एक विशाल चट्टान भी है जिसके अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। हिडिंबा मंदिर का बहुत ही सुंदर इतिहास भी है, अगर आपने पढ़ा हो तो। ये एक प्राचीन गुफा मंदिर है जो हिडिंबा देवी को समर्पित है।
जिसका वरदान महाभारत में भीम की पत्नी के रूप में मिला है। हिडिंबा मंदिर के निर्माण राजा बहादुर सिंह जी ने करवाया था। यहाँ एक बहुत सुंदर बकरी का मेमना भी था। आंटी ने मेमने के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए 20 रुपये चार्ज किया था एंड ही वाज सो क्यूट। सो हम निकल चुके थे अपनी अगली लोकेशन के लिए। ये जगह अपने आप में ही बहुत मोस्ट विजिटिंग प्लेस है, जिसका नाम है द नागर कैसल। तो यहाँ एंट्री टिकट थी 30 रुपीज़। हमने टिकट काउंटर वाले अंकल से इस जगह के बारे में अच्छे से पूछा भी था, तो उन्होंने बताया कि ये पुराने ज़माने के राजा का महल है और ये महल 600 साल पुराना बना हुआ है। उन्होंने बताया कि इसमें कोई लोहा नहीं लगा हुआ और ना ही सीमेंट लगा हुआ है। ये जगह सिर्फ लक्कड़ और पत्थर की ही बनी हुई है और ये जगह एज अ होटल भी बुक कराई जाती है। इसमें ड्यूलेक्स रूम भी है और उस रूम के चार्जेस 1200 से 3700 रुपये हैं। यहाँ बहुत मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, जैसे हंगामा 2, जब वी मेट, अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों की मूवी भी यहीं शूट हुई है। कहने का मतलब है ये बॉलीवुड मूवी के लिए एक अच्छा शूटिंग प्लेस है। सो मैं जब इस महल के अंदर गई थी, मुझे रियलाइज़ हुआ कि सच में ये बहुत सुंदर है। ये बहुत ही डिफरेंट महल था। जैसे कि इसमें एक तो व्यू जो कि बहुत सुंदर था। कैसल के चारों ओर बड़ी बड़ी बैल्कनी थी और उस बैल्कनी से आपको पूरा कुल्लू शहर दिखेगा और इसका फर्स्ट फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट भी था। ये वुडन और ये मेरा पर्सनल फेवरेट प्लेस में से एक बन गया है। यहाँ हमने कम से कम 3 घंटे तक एंजॉय किया। उसके बाद हम मॉल रोड के लिए निकल गए थे, जहाँ बहुत ज़्यादा रश था। यहाँ आपको हर तरीके की चीज़ें मिलेंगी, जैसे खाना हो, शॉपिंग हो या होम डेकोर के लिए चीज़ें चाहिए हो, आपको यहाँ सब मिलेगा। आपको यहाँ वुलन्स के भी बहुत आइटम्स मिलेंगे। सो मैंने यहाँ अपने लिए कश्मीरी सूट भी लिया था, सबके लिए शॉल्स ली थी। लेकिन आपको यहाँ बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है हर जगह बहुत ज़्यादा हाई रेट बता रहे थे। अगर आप बार्गेनिंग में अच्छे हैं तो डेफिनेटली वो कम कर देंगे। आप बार्गेनिंग सिर्फ अच्छे से कीजिए। हम अपने रूम पर चले गए थे एंड वहाँ जाकर डिनर किया और हमने सारी पैकिंग कर ली थी। अगले दिन हम अपना लगेज रिसेप्शन पर रखकर घूमने निकल गए थे, क्योंकि हमें 4 बजे दिल्ली की बस लेनी थी। सो कैब वाले भैया हमें इतनी देर में वन विहार घुमाने ले गए थे। वन विहार में सिर्फ 10 रुपये की टिकट थी, जो कि मुझे बहुत सही लगी। यहाँ के जो पेड़ थे वो बहुत सुंदर थे और यहाँ हमने जब एंट्री ली थी तो बहुत हल्की हल्की सी धूप थी, लेकिन मैं चाह रही थी अगर बारिश होती तो बहुत अलग ही सुंदर नज़ारे होते हैं यहाँ के और अलग से इंजॉय कर पाते हैं। और हमने यहाँ कश्मीरी ड्रेस पहनकर फ़ोटो भी खिंचवाई थी। सो यहाँ बोटिंग करने का ऑप्शन भी है। 50 रुपये में 2 लोग बोटिंग कर सकते हैं। यहाँ बहुत शांति थी, मतलब अच्छा लग रहा था और यहाँ की एक अलग ही वाइब थी। यहाँ पे बच्चों के लिए झूले भी थे झूलने के लिए, तो बच्चे भी अपना अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हमने बहुत देर तक यहाँ टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए। ये थी गाइज़ हमारी मनाली घूमने की कंप्लीट वीडियो। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ये एक टूर पैकेज होने वाला है और ये टूर पैकेज हमें 2 लोगों का 14,000 का पड़ा है। सो बहुत ही अफोर्डेबल पैकेज है। सो प्लीज़ आप जाएँ और एंजॉय करें अपनी मनाली ट्रिप को। सो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।